Good morning to all of you, respected ma'am and all my dear friend. I am विनायक कुमार सिंह and आज मैं आपको डेटाबेस सिक्योरिटी के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये हमारे कंटेंट है जो हम लोग डेटाबेस सिक्योरिटी में बताने वाले हैं। पहले ओवरव्यू देखेंगे, फिर उसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर क्यों जरूरत है डेटाबेस सिक्योरिटी वो देखेंगे, फिर उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर प्रॉब्लम क्या है वो देखेंगे, फिर उसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं आज। आगे तो चलिए देखते हैं ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस नाम से क्लियर, डेटाबेस क्या करता है? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। अब सिक्योरिटी क्या होता है उसको देखते हैं। सिक्योरिटी क्या होता है? फ्री फ्रॉम एनी डेंजर, खतरे से दूर रहना, वही सिक्योरिटी होता है। प्रोटेक्शन सुने ना, तो वही सिक्योरिटी होता है। अब डेटाबेस सिक्योरिटी क्या होता है ये देखते हैं। डेटाबेस सिक्योरिटी होता है प्रोटेक्शन ऑफ आवर डेटाबेस, इसको हम डेटाबेस सिक्योरिटी बोलते हैं। इसको मैं डेफिनेशन आगे कर बताता हूँ। तो डेफिनेशन देखते हैं डेटाबेस सिक्योरिटी का। डेटाबेस सिक्योरिटी को हम बोल देते हैं ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें हमारे डेटाबेस को हम कॉन्फिडेंशियलिटी करते हैं, इंटीग्रिटी करते हैं, अवेलेबिलिटी करते हैं। इसको मैं एक एक करके बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आगे कर। तो डेटाबेस सिक्योरिटी हमें नीड क्यों है इसको बारे में बता दो। अगर मान लीजिए ये बच्चे को देख रहे हैं, ये बच्चे को पता ही नहीं है डेटाबेस सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमें पूछ रहा है वाई डेटाबेस सिक्योरिटी है तो है क्यों इंपॉर्टेंट। तो चलिए बताते हैं। अगर डेटाबेस सिक्योरिटी नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा डेटा, पर्सनल डेटा कोई भी देख सकता है। हमारे पर्सनल डेटा है, हम कोई को दिखाने नहीं चाहते, वो कोई भी देख सकता है, इसलिए डेटाबेस सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट वही है। ये देख रही है आपको, ये हैकर लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं? आपके कोई भी डेटा को इजीली हैक कर सकते हैं अगर डेटाबेस में सिक्योरिटी ना हो। तीसरा पॉइंट है डेटाबेस कैन बी लॉस्ट या फिर करप्टेड। क्यों लॉस हो सकता है? डेटाबेस में सिक्योरिटी नहीं होता, कोई भी आपका डेटा आएगा डिलीट कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, तो डेटा आपका लॉस हो जाएगा या करप्टेड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी। इसमें तीन कॉन्सेप्ट आते हैं, मैं तीनों को एक एक करके बताऊंगा। पहले होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इन तीनों कॉन्सेप्ट को एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी। तो पहला आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका सिंपल का अर्थ है प्रोटेक्टिंग आवर डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। उसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। हम चाहते नहीं ना कि हमारा कोई डेटा कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आके हमारा देख ले, तो इसलिए आता है पहला कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंशियलिटी का। इसको हम लोग करने के लिए एक इंक्रिप्शन कर सकते हैं। इंक्रिप्शन क्या होता है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। इंक्रिप्शन एक टेक्निक होता है जिससे हमारा डेटा जो है हम उसको इंक्रिप्ट कर देते हैं। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आगे। अभी देखते हैं इंटीग्रिटी का। इसको हम बोल सकते हैं जो भी हमारा डेटा हो वो ओवरऑल एक्यूरेट हो, करेक्ट हो, कंप्लीट हो एंड कंसिस्टेंट हो, तो इसको हम इंटीग्रिटी बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी का। तो चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं अवेलेबिलिटी। डेटाबेस अवेलेबिलिटी के पॉइंट में ये है कि हमारा डेटाबेस हमेशा अवेलेबल होना है, कभी वो डाउन टाइम नहीं होना है। डाउन टाइम का मतलब है कि जब डेटा हमें जरूरत है जब वो हमें मिले। ऐसा ना हो कि जब हम डेटा चाहते वो अनअवेलेबल हो यूज के लिए। कई बार होता है कि हम सुनते हैं फेसबुक डाउन है, व्हाट्सएप डाउन है, तो उस टाइम क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो वही ये तीसरा पॉइंट बोला है, हमारा डेटाबेस हमेशा अवेलेबल होना चाहिए जब भी हमें चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई वो डेटा डाउन टाइम है, मतलब डाउन है। तो यही पॉइंट बोलता है ऑलवेज कंटिन्यू अवेलेबल। हमारा डेटाबेस हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। इसको हम लोग करने के लिए तीन चीजें कर सकते हैं। मैं तीनों चीज को बताता हूँ। पहला क्या कर सकते हैं? रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ स्टोरेज, मतलब एक आदमी को कितना हम स्टोरेज दे उतना उसको लिमिट कर देंगे। क्यों करेंगे भाई? वो डेटाबेस को हम लोग लिमिट नहीं करेंगे तो कोई भी डेटाबेस में कुछ भी डाल दिया जाएगा, कुछ भी डाल दिया जाएगा, हमारा डेटाबेस फुल हो जाएगा। डेटाबेस फुल हो जाएगा तो फिर बाकी लोग डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डेटाबेस में जितने भी डेटा है उसको हमको लिमिट करना पड़ेगा कि एक अकाउंट को कितना जीबी दे। गूगल ड्राइव का नाम सुने होंगे, उन लोग हम लोग को 15 जीबी देते हैं। उसके ऊपर चाहिए आपको डेटा तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो यही पॉइंट है। अब दूसरा लिमिट कॉन्करेंट सेशन। इसका मतलब है कि जितने डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं उसको लिमिट करो। और तीसरा पॉइंट होता है बैकअप। बैकअप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी। क्यों? हमारा डेटाबेस कभी भी लॉस हो सकता है, कुछ भी हो गया, हार्ड ड्राइव फेल या कुछ भी हो सकता है, तो हमें इंटरवल मतलब पीरियोडिक इंटरवल मतलब हमेशा में डेली, हफ्ते में, महीने में हमें अपने डेटा को बैकअप रखना चाहिए, ताकि अगर कभी भी फेलियर होता है तो हमें डेटाबेस को रिकवर कर पाए। तो चलिए आज अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं डेटाबेस सिक्योरिटी में प्रॉब्लम क्या होता है।
दो टाइप के प्रॉब्लम एक होता है नॉन फ्रॉडेंट प्रॉब्लम, दूसरा होता है फ्रॉडेंट। तो इसको देखते हैं। नॉन फ्रॉडेंट में पहला आता है नेचुरल डिजास्टर, मतलब डेटाबेस में कभी कभी होता है डेटा सेंटर जहाँ पे है वहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक आया, वहाँ पे डेटा लॉस हो जाता है। तो ये हो गया नेचुरल में। एक होता है एरर और बग इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कई बार सॉफ्टवेयर बनाते उसमें कुछ ऐसा बग आ गया जिसके कारण जो भी डेटा यूजर एंटर कर रहा है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो ऐसा होता है कई बार। अब तीसरा ह्यूमन एरर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता रहा हूँ। ह्यूमन एरर, कई बार क्या होता है हम लोग डेटाबेस ह्यूमन पासवर्ड अपना शेयर करते हैं कोई और को, ये हो गया ह्यूमन एरर। कई बार होता है हम लोग क्या पासवर्ड एकदम ईजी और रख देते हैं, कोई भी हमारा डेटाबेस हैक कर सकते हैं, ये सब ह्यूमन एरर में आते हैं। अब बात करते हैं ऑथराइज्ड यूजर। ऑथराइज्ड यूजर ये होता है कई बार हम डेटाबेस में प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट आता है कि हम किसको अपना अकाउंट का प्रिविलेज देंगे। अगर गलती से हमने कोई और का अकाउंट का प्रिविलेज लेके, या कोई हमारा कंपनी का टॉप एम्प्लॉय है वो अकाउंट का प्रिविलेज लेके कुछ भी हमारे डेटाबेस में चेंजेस कर सकता है, तो ये आता है प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट। अब आता है हॉस्टाइल एजेंट। हॉस्टाइल एजेंट में मालवेयर, वायरस या फिर रैंसमवेयर, ये सब से हमारा डेटाबेस लॉस हो सकता है। आगे का तो चलिए हम देखते हैं डेटाबेस को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट तो मैं एक एक करके बताऊंगा, लेकिन आप पहले देख लीजिए। हम इंक्रिप्ट कर सकते हैं ऑल फाइल एंड बैकअप, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। डिसेबल कर सकते हैं नेटवर्क एसेट को, रेगुलर पैच कर सकते हैं सर्वर को, लॉकडाउन कर सकते हैं अकाउंट को, एंश्योर फिजिकल सिक्योरिटी। तो चलिए देखते हैं एंश्योर फिजिकल सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आप कोई डेटाबेस को, अगर मान लीजिए कोई वेब होस्टिंग में स्टोर कर रहा है, तो वेब होस्टिंग का जो कंपनी है वो ट्रस्टेड होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी वेब होस्टिंग ले रही है उसका सिक्योरिटी का पता ही नहीं है। उसका कंपनी को ये चेक करना चाहिए कि वो कंपनी का जो रिकॉर्ड है डेटाबेस सिक्योरिटी के लिए वो अच्छी होनी चाहिए, तभी हम वो डेटाबेस सिक्योरिटी की वेब होस्टिंग लेंगे। और फ्री होस्टिंग की तो फिर बिल्कुल दूर है। फ्री होस्टिंग के चक्कर में जाओगे आपको डेटाबेस में सिक्योरिटी मिलेगी ही नहीं, तो फ्री के चक्कर में कभी मत चाहिए। फ्री एक स्कैम है, ठीक है ना। अब बात करते हैं डेटाबेस बैकअप का। अगर आपने ऑफलाइन बैकअप लिया है तो ये इंश्योर करिए कि आपका डेटाबेस में कोई भी जाके एरर मतलब वो डेटाबेस ले ना पाए। तो डेटाबेस में कभी भी पब्लिक एक्सेस नहीं होना चाहिए अगर आपका बैकअप ऑफलाइन है डेटाबेस का। अब फोर्थ पॉइंट है फिजिकल सर्वर, मतलब जहाँ डेटाबेस डेटा सेंटर होता है वहां पे कोई भी जाके मतलब डेटाबेस में चले नहीं। मेरे को ये नहीं कि मतलब आप डेटा सेंटर जब घूम के आते हैं, तो डेटा सेंटर में जहाँ डेटाबेस होता है वहाँ पे कोई भी पब्लिक नहीं अलाउड होनी चाहिए। ओनली ऑथराइज्ड पर्सन को ही वहाँ एंट्री मिलनी चाहिए। ये होता है कॉन्सेप्ट। आगे का तो चलिए देखते हैं लॉकडाउन अकाउंट एंड प्रिविलेज। इसका सिंपल का अर्थ ये है कि जो भी यूजर है उसको ही एक्सेस होना चाहिए डेटाबेस को, कोई और को एक्सेस नहीं होना चाहिए। एक्सेस इसका मिनिमम अर्थ ये है कि जो भी अपने डेटाबेस को एक्सेस दे उसको मिनिमम दो, उसको फुल एडमिन का परमिशन मत दो, उसको जितना जरूरत है उतने ही परमिशन दो आप। ये है कॉन्सेप्ट। आगे अब है कॉन्सेप्ट रेगुलर पैच डेटाबेस सर्वर। पैच मतलब होता है बग और अपडेट करना, मतलब जब कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें पैच आते हैं, नए नए अपडेट आते हैं, उसको हम पैच बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि हमारा डेटाबेस जो है वो हमेशा लेटेस्ट पैच में हो, लेटेस्ट वर्जन में हो, ताकि कोई भी पैच क्यों करते हैं, अपडेट करते हैं जितने भी बग वग है वो दूरी करने के लिए हम पैच करते हैं। क्यों करते हैं भाई, नया नया सिक्योरिटी फ्लो, नए नए वायरसेस रोज नए नए आते रहते हैं, इसलिए हमें डेटाबेस को हमेशा अपडेट करना पड़ता है, सिक्योरिटी हमेशा अपडेट करनी पड़ती है। यही पॉइंट है, हमें हमेशा अपडेट करना पड़ता है टू इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। डेटाबेस अपडेट करने के बाद कई बार होता है आपका फोन की सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, इसलिए हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। आगे अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रिप्ट ऑल फाइल एंड बैकअप। इंक्रिप्शन मतलब सिंपल बात बताता है। इंक्रिप्शन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें आपका जो भी प्लेन टेक्स्ट है उसको क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं इंक्रिप्टेड टेक्स्ट में। तो इंक्रिप्शन इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक फॉर डेटाबेस सिक्योरिटी। क्यों है बेस्ट, इसको ये समझते हैं। मान लीजिए इंक्रिप्ट आपने जब भी डेटा को इंक्रिप्ट कर लिया तो कोई भी अटैकर या फिर एम्प्लॉय, टॉप एम्प्लॉय भी हो जाएगा, वो भी आपका डेटा चेक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपका डेटा इंक्रिप्टेड है। प्रिविलेज के कारण कोई भी आपका डेटा एक्सेस कर सकता है, लेकिन जब इंक्रिप्ट हो जाएगा तो कोई भी डेटा आपका एक्सेस नहीं कर पाएगा, केवल आप ही कर पाओगे। इंक्रिप्शन जो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इंक्रिप्शन क्या कहता है, कोई अनऑथराइज्ड यूजर जो है आपका डेटा एक्सेस नहीं कर पाता है। अब व्हाट्सएप यूज करते होंगे, व्हाट्सएप में आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इसका सिंपल अर्थ यह है कि
मैंने अगर आपको कोई मैसेज भेजा तो वो एक इंक्रिप्शन की के थ्रू जाता है, वो की केवल आप ही के पास रहेगा, कोई के पास नहीं रहता सेम। तो वही आप ही केवल वो मैसेज देख पाएंगे और कोई नहीं देख पाएगा, चाहे कितना भी टॉप एम्प्लॉय हो, चाहे फाउंडर भी क्यों ना हो कंपनी का, ठीक है ना। मेटा का फाउंडर भी होगा तो वो भी आपका मैसेज नहीं देख पाएगा व्हाट्सएप का, क्यों? क्योंकि ये मैसेज इंक्रिप्टेड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है डेटाबेस सिक्योरिटी का। तो चलिए देखते हैं, हमने ये रेफरेंस वेबसाइट जो भी है मैंने यूज किया है ये डेटाबेस सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के लिए, आप देख सकती है वेबसाइट आगे। सो थैंक यू वेरी मच।